तब तक ये हमें बोध होता रहेगा, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये सुख है। जहाँ समतुल तो अनुकूल प्रतिकूल गया, वही द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमप्यंत, वो अव्यय पद का अधिकारी हो गया। अभी तो बहुत ककहरा शुरू है परमार्थ का, तो खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे वो ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं हर्ष शोक से मुक्त हो जाऊं। शकुंतला द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में 1 वर्ष से अपने पति के साथ निवास कर रही हूँ। घर में श्री राधा कृष्ण, लक्ष्मी, गणेश, गोपाल जी, शालिग्राम जी, देवी जी सहित सभी विग्रहों की सेवा में मैं करती हूँ। संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ 2 अध्याय केवल हिंदी में नित्य करने का प्रयास करती हूँ। बहुत थोड़ा नाम जब भी श्री जी की कृपा से करती हूँ, परंतु धिकारती हूँ कि अपने को कि 1 वर्ष से श्रीधाम वृंदावन रहने के बावजूद मेरा ये दुष्ट मन बच्चों की याद दिला रहा है। महाराज जी, नाम जप में नहीं लगकर ये संसार में जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, बच्चों की याद आना कोई बुरी बात थोड़ी है। हम उनमें भगवान की भावना करें। भाई देखो, जब हम काष्ठ के या अष्ट धातु के या पाषाण के छवि विग्रह में भगवत भावना करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो हम चलते हुए में भगवान की भावना करके क्या नहीं प्राप्त कर सकते? तो हमें चाहिए कि जब हमें पुत्र की याद आवे तो उसमें भी भगवान को देखें कि मेरे श्री कृष्ण उसमें भी विराजमान। जहां जहां मन जाए, जो जो हमारी स्मृति में आवे, हम बार बार भगवान की वहां भावना करें तो हमारा भजन ही बन जाएगा। हमारा मन 2 प्रकार से भगवान में लगाने का विधान बताएगा। जहां जहां मन जाए वहां से हटा के भगवान के नाम में लगाना, भगवान के रूप में लगाना, या जहां जहां मन जाए जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में वहीं भगवान की भावना कर लेना, तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। अब हम सोचे कि पुत्र के रूप में हमारा मन माया का आकर्षण करके हमको, तो वो फिर निगेटिव हो जाएगा। हमें पॉजिटिव सोचना है कि पुत्र के रूप में भगवान ही विराजमान है, मेरा मन भगवान के ही पास जा रहा है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो आपका भजन बन जाएगा। और देखो, जब तक मन को आनंद नहीं मिलेगा, भगवद आनंद, तब तक ये भागना नहीं बंद करेगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब तक उसे हृदय में भगवान की अनुभूति नहीं होगी तब तक ये रुकेगा नहीं, जाएगा। तो अगर ऐसे जाता रहा तो हमारा तो सब बिगड़ जाएगा। तो जहां जहां जाए वहां वहां हम भगवान की भावना करें, क्योंकि भगवान तो है ही। भगवान अगर अंदर ना हो तो चैतन्यता ये जो हो रही हो ही ना, वो बिजली से ही है। जैसे जितनी चैतन्यता है तब बिजली थे, ऐसे सब पावर भगवान का ही, सब में भगवान विराजमान है। तो अपने पुत्र में भी भगवत भावना कर ले तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप? मुकेश साहू जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक चौपाई में कहा है, मनते सकल वासना भागी केवल राम चरण लो लागी। तो गुरुदेव भगवान, इस अदम नीच पे भी कृपा करें कि वासना कैसे कब नष्ट होगी शरीर से। कई बार अगर सत्संग आप ध्यान से सुना हो, एकांतिक में ध्यान से सुना हो, मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई है। सत्संग में अगर ध्यान से सुनो तो आपको सब उत्तर मिल जाएगा। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही। जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं, चित्र सहित भरी हुई हैं। चित्रगुप्त नाम के भागवतिक लिखा पढ़ी करने वाले चराचर सबके हृदय में बैठे हुए हैं और बड़ी सूक्ष्मता से मन रूपी डायरी में सब वो लिख रहे हैं। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती, कोई दुर्वासना होती। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हमको खींचकर गंदे आचरण कराती है और सद्वासना अच्छे आचरण कराती है। लेकिन हमारे हृदय में अधिकतर प्रभाव दुर्वासना का पड़ता है, सद्वासना का बहुत कम पड़ता है। तो अब हम जब नाम जब शुरू करते हैं भगवान का, आप गौर से देखना सब लोग, जब आप ध्यान से नाम जप करोगे, राधा राधा
राधा राधा, तो आपका मन विचलित होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, गंदी बातें आने लगेंगी, आपके अंदर जो नहीं सोचना चाहते वो भी आने लगेगा, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। भाव क्या है? मेरे लाला, तो प्रभु पाएंगे, पक्का पाएंगे, ये बात मान लीजिए। भगवान की ही कृपा से हमें निर्दोषता प्राप्त होती, जो पूर्णता है। तो हम जैसे भी हैं पहले मान ले प्रभु के, और प्रभु हमारा सब काम बन जाएगा, भरभराने की जरूरत नहीं। जैसे हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते चले जाते हैं, तो आप देखेंगे आप में उत्तमता आने लगेगी, आपकी साधना से नहीं, समर्पण से। जो पूर्ण समर्पित हो जाता है वो महापुरुष हो जाता है। पूर्ण समर्पित, शरीर मन वाणी सब भगवान को समर्पित, फिर उसमें दिव्यता आ जाती है। अब धीरे धीरे समर्पण तो शुरू हो गया। मेरा लाला, मेरापन जैसे संसार में था, वो एक कोने से चला गया प्रभु के पास। मेरे प्रभु आए तो मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में प्रभु का प्रवेश हुआ, अब सब मंगल हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जैसे बने वैसे प्रभु को रिझाओ, अपने घर के ठाकुर है, जैसे बने वैसे प्रभु का नाम जप करो, वो महामंगल करने वाला है। हम प्रभु के सिद्ध हैं, इसको नहीं काट सकते भगवान भी। हम भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। हाँ, अब हमसे कुछ गलती हो गई, जैसे बेटा घर के बाहर जाके उपद्रव गलती कर आवे, फिर लौट के घर आवे, माता पिता क्या करते हैं? ये डांटेंगे, लेकिन पूरे की पूरी ताकत लगा देंगे उसके बचाने में। अब वो तो बचा भी सकते हैं या नहीं बचा सकते, कितने सामर्थ्य। मेरे प्रभु हो सकता है कि डांट जरूर लगा दे कि बहुत गलत किया है तूने, पर वही सर्व सामर्थ्यशाली हमारे बचा लेंगे। तेसा महम समुद्र सागर। हम जैसे हैं पापी पुण्यात्मा, जैसे भी अपने प्रभु के हैं, हे नाथ मुझे संभालो, पक्का उद्धार हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गलतियां सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं जिससे गलती ना हो, कोई नहीं है। भगवान या अवतारी पुरुष छोड़कर कोई ऐसा नहीं जिससे गलती ना हो। हम सबकी गलतियां भगवान माफ करते हैं और वही पवित्र करते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त होते हैं। बिना भजन का ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान का मोह माया से बाहर निकलना संभव नहीं। यदि आपको इस मोह माया के चक्कर से निकलना है तो भजन करना ही होगा। जब आपको कोई छोड़ दे या धोखा दे तो ज्ञान होगा, तो इस अवस्था में आपको कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान उस स्थिति से निकलने के लिए आपको मार्ग प्रशस्त करेगा। जय